बिल्लाहिस समीइल अलीम मिनश शैतानिर रजीम। बिस्मिल्लाहिर रहमानिर रहीम। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन अर्रहमानिर रहीम मालिकि यौमिद्दीन इय्याका नअबुदु व इय्याका नस्तईन इहदिनस सिरातल मुस्तकीम सिरातल लज़ीना अनअमता अलैहिम गैरिल मग़ज़ूबि अलैहिम वलज़्ज़ालिन। अब आइए हम लोग इस मौजू पर आते हैं कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, क्योंकि हमारा अंदाज उतना बेहतरीन नहीं है जो बहुत सारे मुफस्सिर, बहुत सारे जो मुहक्किकीन हैं या बहुत सारे जो तकरीर करने वाले हैं मुकर्रिर। तो इसीलिए कहा है, कता है कि अंदाज़े बयां गर्चे बहुत शौक़ नहीं है, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात, शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या वुसअत अफलाक में तकबीर मुसलसल, या खाक के आगोश में तस्बीह व मनाजात। वो मजहबे मर्दान खुदागाह खुदा मस्त, वो मजहबे मर्दान खुदागाह खुदा मस्त, और ये मजहबे मुल्ला व जमादात व नवातात। ये अल्लामा इकबाल का शेर है। अंदाज़े बयां मतलब बात करने का या शेर कहने का अंदाज उतना बेहतरीन नहीं है, लेकिन शौक़ मतलब तेज नहीं है, रफ्तार नहीं है, बहुत बेहतर कहने का तरीका नहीं है, लेकिन बात अगर असर कर जाता है, तुम्हारे दिल पर असर करता है, तो अंदाज़े बयां चाहे जैसा भी हो वो कामयाब है। या बहुत ज़्यादा चिल्ला चिल्ली कर रहा है भी, लेकिन कोई ऊपर से जा रहा है कोई नीचे, मैंने बात अंदर जा ही नहीं रहा है, तो ऐसा करना बेकार है। इसीलिए कहा है शायद के उतर जाए तेरे दिल में मेरी बात। हमारी बात अगर 1 घंटा 2 घंटा में एकाध दूगो में उतर गई तो हमारा जो मेहनत है वो कामयाब रहा। एक हकीम साहब थे, अब एक किस्सा सुन लीजिए पहले, उसके बाद आगे बढ़ेंगे। एक हमारे जैसे ही एक उस ज़माने में हकीम साहब थे, यानी बहुत ज़बरदस्त हकीम नहीं, लेकिन परहेजगार हकीम, मुत्तकी परहेजगार। इस ज़माने का डॉक्टर नहीं, 400 रुपया फीस ले करके देखेंगे 2 मिनट चले जाइए, नहीं, उस ज़माने में मुत्तकी परहेजगार हकीम लोग होते थे। तो परहेजगार और मुत्तकी होना एक अलग चीज़ है, और हकीम जो होता है वो मुत्तकी परहेजगार होता है, इसलिए कि लुकमान अलैहिस्सलाम का नाम कुरान हकीम में सूरह लुकमान आ गया। तो हकीम पर यकीन किया जा सकता है, बेहतर किया जा सकता है, और उस ज़माने में तो खैर क्या कहना है। तो वो जो हकीम साहब थे तो उनका पेशा था हकीमी करना, लेकिन मुत्तकी परहेजगारी का ये हद था या ये हाल था कि वो जो है घर में जो भी खर्चा 1 दिन का होता था, 1 दिन में जो खर्च अखराजात जो लगता था, वो उनकी अहलिया एक चिट्ठा बना करके भेज देती थी, और उस चिट्ठा पर वो आदमी अपना दाम लगा लेते थे कि इतना आधा किलो चावल, इतना दाल, इतना फलाना, इतना वो, और जितना खर्च आया जोड़ करके 5 रुपया 2 रुपया 10 रुपया जो भी आया, बस वो उनका काम था कि जो मरीज आया और उनसे जो पैसा 2 पैसा 4 पैसा जो लेते थे, उस ज़माने में फीस नहीं लेते थे, वो दवा का दाम जो आयुर्वेदिक में जो दवा होता है उसका दाम जो लेते थे। और जैसे ही खर्चा पूरा हुआ, 10 रुपया का अगर चिट्ठा आया है, 10 रुपया पूरा हुआ, मरीज देखना बंद, अब कल आइए। मरीज देखना बंद, स्टॉप, अब नहीं देखेंगे, अब कल आइए अगले दिन। इन लोग भी सोचता था कि भाई ठीक है अब हो गया पूरा, चिट्ठा वो देख लिए पूरा हो गया। अपने घर से जो चिट्ठा आया वो रखा हुआ रहता था कि इतना दाल, इतना चावल, इतना हल्दी, इतना प्याज, इतना फलाना, और उसमें जो लगा और देखे कि पैसा उतना पूरा हो गया, उसके बाद बंद, काम बंद, जाइए भाई अब कल आइएगा। इस तरह से जो है उनका कारोबार चल रहा था,
और बाकी जो आज नहीं देख पाए वो कल आया, कल जो नहीं देख पाया फिर परसों आया। वो कह दिया गया था कि भाई जैसे हमारा ये पूरा होगा उसके बाद हम एक मरीज को नहीं देखेंगे, यही हमारा है। ये पहले से हमारा ही बना हुआ है। आजकल ही ज़माना में होगा 12 बजे रात तक जितना देखना है, जितना फीस आना है 20,000 50,000 1 करोड़ आ जाए तो भी देखना बंद नहीं करेंगे, क्योंकि सब्र नहीं है। उस ज़माने में ऐसे थे कि नहीं हमारा जो खर्चा है उतना ही, तो वो जो है बहुत बेहतरीन परहेजगार थे। तो वो चिट्टा जहाँ आया जितना पूरा हो गया छोड़ दिए। इसी तरह से उनका खर्चा चल रहा था और एक पैसा भी इधर उधर ज़्यादा लेने का तो कोई सवाल नहीं है, जितना आया उतना में खुश हैं। वो थे मुत्तकी और परहेजगार। मुत्तकी होने के लिए क्या क्या चाहिए? मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए क्या चाहिए? मुत्तकी और परहेजगार होने के लिए रहने से, खाने से, सोने से, यानी तमाम ज़रूरियात ज़िंदगी में हर जगह मुत्तकी और परहेजगार होने का सबूत पेश करना होगा। जैसे एक बुजुर्ग थे तो उनका लड़का एक दूसरा काम करता था, तो बुजुर्ग ने अपने खादिम को रखा, तो अक्सर रोटी वगैरह पानी में भिगा के वो खा लेते थे। तो ऐसा हुआ कि एक दिन जो है उनका खादिम का ये मर्जी हुआ कि नहीं ज़रा सा आज कम से कम कुछ ज़रा तरी वाला बनाते हैं, हल्का फल्का, बहुत दिन से चल रहा है। यानी रोटी को पानी में भिगाया, उसके बाद खा लिया। तो वो थोड़ा सब्जी का इंतज़ाम के लिए और रोटी को तरी बनाने के लिए खमीर ले आया। खमीर जानते हैं ना, खमीर ले आया। तो खमीर किसके यहाँ लाया? वो उनके लड़का है, उनका अपना लड़का था, उसे खमीर ले आए और उसके बाद आटा में मिला दिया और उसके बाद बनाए। सब्जी उब्जी कुछ नहीं। जब वो बुजुर्ग डुबा करके खाना चाहे तो नरमी लगा, तुरंत पकड़ ले कि भाई आज रोटी इतना नरम क्यों है? तो इतना नरम तो नहीं रहता था, बताइए जी क्यों हुआ ऐसा? पर ऐसा है कि आपके घर में जो बगल में रहते हैं आपका लड़का, उनके यहाँ से थोड़ा सा खमीर लाए थे और उस खमीर को आटा में मिला दिया और उसके बाद रोटी बनाए तो थोड़ा नरम है। कहने के वो जो है ये रोटी हमारे नज़दीक से ले जाओ, इसलिए कि रोटी हमारे लिए कतई हलाल नहीं है, क्योंकि खमीर मिल चुका है उस आदमी का जिसका हलाल रिज्क नहीं है। हमारा लड़का है तो क्या है, हमारा जो है रिज्क में वो शामिल हो गया, इसलिए इस रोटी को ले जाओ और दजला नदी वहाँ पर था, नदी में डाल दो। ऐसे अगर कोई मिल जाए तो उसको दे दीजिए, और नहीं मिलेगा तो नदी में डाल देना। एक दिन देखा, 2 दिन देखा, 4 दिन, 8 दिन, 10 दिन, 40 दिन तक इंतज़ार किया, कोई मांगने वाला नहीं आया, रोटी मांगने वाला कोई भी नहीं आया। नतीजा है कि उस रोटी को दजला नदी में डाल दिया गया। तो दजला नदी में जब डाल दिया तो उसको मछली खा लिया। उसके बाद इन्होंने फरमाया कि इस नदी का मछली पूरी ज़िंदगी हमको पर कतई हराम है, नहीं खाएंगे, इसलिए कि उसमें उस खमीर वाला रोटी इस नदी में डाल दिया गया है, इसलिए अब वहाँ का मछली हमारे लिए हलाल नहीं रहा। ये है मुत्तकी और परहेजगार होने की दलील। कितने लोग टिक पाएंगे? तो उसी तरह वो हकीम साहब थे जो मुत्तकी और परहेजगार थे कि 1 रुपया बेसी नहीं लेना है, और दूसरा है कि खर्चा से ज़्यादा लेना नहीं, एक भी नहीं। उनकी एक लड़की भी थी उस ज़माने में, बस एक ही लड़की थी जो उस ज़माने में जब काम शुरू किए थे तो 1 साल की थी, और ये काम चलता रहा और इसी तरह से चलता रहा। रोज़ का खर्चा जितना आया बंद कर दिए। लेकिन इनको नहीं पता था कि और भी दुनिया का काम है, मकान बनाना, शादी करना। जब उनकी लड़की 16-17 साल की हो गई, उस वक्त भी वही काम कर रहे थे। तो एक दिन जब वो अपने क्लिनिक में आके बैठे, हकीम साहब चिट्ठा लेते आए, तो लेकिन चिट्ठा जब खोल के देखें तो उसमें पूरा लंबा लिस्ट था, ये कुर्सी, ये टेबल, ये फलाना, ये तांबे का बर्तन, ये कैसे के बर्तन, यानी पूरा जहेज का सामान, सोफ़ा सेट, पलंग, अब सब कुछ उसमें लिखा हुआ है। तो अब उतना जो मरीज जितना आता था उस हिसाब से तो अब बहुत मुश्किल हो गया। अभी सोचे कि भाई आज क्या करें, अब जब इसका पूरा खर्चा आवेगा तभी न उठेंगे। लिहाजा जितना देर तक वो बैठते थे सब मरीज को देख लिए, लेकिन 10 रुपये बेसी नहीं बढ़ा।
जितना आता था उतने ना आवेगा। तो थोड़ा देर और इंतज़ार किए कि भाई और जरा सा, पूरा जहेज का आज चिट्टा है। और घर में उनको पता भी नहीं था कि पूरा जहेज वाला चिट्टा आज आपको दे रहे हैं। उनकी अहलिया ने नहीं बताया था कि इसमें आज जहेज वाला चिट्टा है। लेकिन अचानक जो देखे तो पूरा लंबा लिस्ट है। ऊपर से शुरू किया जब कुरान हकीम से लेकर के वहाँ चले आइए सोफ़ा सेट तक। इसके अलावा और भी जो उस ज़माने में था। तो हुआ ये कि थोड़ा देर और बैठे रहे कि और मरीज आ जाए, और मरीज आवे, लेकिन मरीज तो आया नहीं। कुछ देर के बाद सोचे कि अब तो नहीं आवेगा, तब बंद करना चाहिए। अब नहीं आया तो अल्लाह समझे, हमारा काम तो हो जो था वो हो गया। तो अब जब ये बंद करके चलने वाले थे तो एक कार आके वहाँ पर रुकी। चमाचम गाड़ी जो है आके रुक गई और उससे एक आदमी बेहतरीन सफ़ेद पोश अंदर दाखिल हुआ। अलग शरेक किया। उसके बाद कहा कि हम कल भी आए थे लेकिन बंद होने के वजह कर हम वापस लौट गए थे। आज इत्तेफाकन जब आप कुछ देर रुक गए हैं तो मुलाकात हो गई। तो कहिए, फरमाइए भाई आपका क्या खिदमत कर सकते हैं। हमारा जो फीस तो है नहीं, आपको क्या तकलीफ़ है वो बतलाइए, इलाज हम कर देंगे। तो कहा हमारे पास कोई तकलीफ़ नहीं है। तो कहे क्या है? तो कहे ये लिस्ट है जो इससे पहले आपसे जब एक बार हम मिले थे तो आपने एक दवा दिया था जिसके वजह से हमारी बीमारी ठीक हो गई, जो हम मरने के कगार पर थे, लेकिन बिल्कुल हम कंप्लीट हो गए। इसके बाद बाल बच्चे औलाद सब कुछ भी हुआ, एक लड़की भी हुई। अब वो लड़की जब 16-17 साल की हो गई और उसके लिए सारा जहेज का सामान हम जुटा कर रखे थे, लेकिन इत्तेफाकन उनका जो है 1 हफ्ता पहले इंतकाल हो गया। तो अब वो जहेज का सामान हमारे लिए किसी काम का नहीं है, लिहाजा वो पूरा जहेज का जो सामान है वो सब आपके हवाले कर रहे हैं। ये सारा जहेज का जो सामान है ये आप अपनी लड़की के काम में ले लाइए, तो अब बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। आपका हम ममनून रहेंगे, आपका हम शुक्रगुजार रहेंगे। अब सोच लीजिए एक ऐसे भी आदमी हैं। तो हकीम साहब ने कहा कि भाई ये किस बात में, क्योंकि ऐसे हम क्यों ले सकते हैं कि ये हम आपको तोहफा दे रहे हैं, गिफ्ट दे रहे हैं, तब तो स्वीकार कीजिए। कहे हाँ गिफ्ट तो हम लेते हैं, गिफ्ट तो अल्लाह लेता है, रसूल लेता है, कोई भी गिफ्ट बादशाह लेता है। गिफ्ट मतलब तोहफा, नजराना। ये नजराने अकीदत हम पेश कर रहे हैं। तो जितना इनके लिस्ट में लिखा हुआ था जहेज का सामान, वो A to Z वही सब टोटल था। वहाँ से शुरू हुआ कुरान हकीम से लेकर के सोफ़ा सेट तक, सारा का सारा जो इनका लिस्ट था उन्हीं के मुताबिक उनका जहेज का सारा सामान। कहीं कि भाई कार में तो हम नहीं लाए हैं, आपसे इजाज़त लेंगे, ट्रक आ रहा है, वो ट्रक पर पूरा सामान आपके हवाले घर पहुंच जाएगा। आप इसको कबूल कर लीजिए तो बहुत बड़ी मेहरबानी होगी। तो हकीम साहब ने कहा कि ये भाई कबूल तो करना ही, इसलिए कि अल्लाह की तरफ से हमारा तो टारगेट था कि भाई जितना खर्च है उतने हमको लेना है। तो ये अल्लाह की मेहरबानी क्यों हुई, इस पर गौर फरमाइए। लिहाजा वो सारा जहेज का सामान उनके घर पहुंच गया और उनकी लड़की का शादी किसी जगह तलाश करने के ज़रूरत भी नहीं पड़ा। लड़का वाला भी खुद ही आकर के जो है सारा और सामान का कोई फरमाइश नहीं रहने के बावजूद भी सारा सामान इनको तो मिला हुआ ही था, सारा सामान ले जाइए। और फिर अपना वो शादी से जब फारिग हो गए तो फिर उसी अपने रूटीन पर आ गए कि जितना हमारा खर्चा है हम उतने मरीज देखेंगे। तो ऐसे हकीम उस ज़माने में थे। तो क्या इस ज़माने में कहा ऐसा हकीम आपको मिला है? नहीं मिला है जी, नहीं मिला है तो आप खोज लीजिए, अब यहाँ मिलेगा। अब ऐसा ही हकीम मिलना चाहिए, जितना हमारा ज़रूरत है उतने हमको आना चाहिए भाई, उससे ज़्यादा नहीं। इसलिए डॉक्टरी हम छोड़ चुके हैं, हमें जितना हमको ज़रूरत है उतना आ गया, बंद कर दीजिए, एगो आया तो बहुत है। तो बहरहाल तो हमरा ये कहने का मतलब है कि मुत्तकी परहेजगार आप लोग अगर एक भी बन जाते हैं या जितने लोग हैं इतने बन जाते हैं तो फिर 200 आदमी से कोई मतलब नहीं है।
आप लोगों को सबको मुत्तकी परहेजगार बनना होगा, ये दिल संकल्प हो जाएगी। तो ये कैसे हो सकता है? इसके लिए सारी बातों को आपको जानना होगा, एक एक करके सवाल पूछना होगा, उसका जवाब लेना होगा, क्या करना है सो समझना होगा। सारी बातों को जान लीजिए, अब मुत्तकी परहेजगार बन जाइए। क्योंकि इस ज़माने में मुत्तकी मिलना बहुत ही मुश्किल है। अब इस ज़माने में क्या होता है कि किसी तरह का कोई खूबी नहीं है, मुत्तकी नहीं है, परहेजगार नहीं, खाली ज़ाहिरी शरीयतन बहुत बन के चलिए हो गया। इसलिए आप लोग को ज़ाहिरी में नहीं, बातिन में अंदर की सफाई चाहिए, तब होगा। तो अंदर की सफाई के लिए क्या करना होगा? पहला काम है अल्लाह का जिक्र से दिल को बिल्कुल मनव्वर करना, साफ करना। ये काम आपको ज़्यादा नहीं, 15 मिनट, 16 मिनट, 18 मिनट, 20 मिनट, हद से हद आधा घंटा ही करना है। फातिहा के बाद कीजिए, लेकिन याद रहे कि पहले जो है आप घेराबंदी कर लीजिए। घेराबंदी खींचने का जो तरीका है एक बार बता चुके हैं। वो अपने दाहिने उंगली की शहादत की जो उंगली है उस पर आप पहले बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम का के फूकें, उसके बाद या मीम हिंदी 33 बार पढ़ के फूकें, और उसके बाद इस तरह से पूरा दम घुमा लें, और ज़मीन के भी है इस तरह से 2 चक्कर। उसके बाद आप उसको बैठ करके आप जिक्र शुरू कर दीजिए, कोई दिक्कत नहीं होगा। फिर आपको कोई किसी तरह का उसमें खलल नहीं होगा। इस अमल के लिए आपको ये काम करना होगा, और उसके बाद बैठ करके जिक्र शुरू कीजिए 15 मिनट 20 मिनट, अंदर की सफाई। और ये काम उस वक्त तक करते रहिए जब तक कि आपका दिल अल्लाह अल्लाह नहीं बोलने लगे। जब दिल से अल्लाह अल्लाह की आवाज़ आने लगेगी तो अब आप मुत्तकी परहेजगार मोमिन सब हो रहे हैं। लेकिन जब तक नहीं ऐसा हो रहा तब तक समझिए आपका काम 20 साल हो गया, पूरा नहीं हुआ। लिहाजा ये काम आप लोग जल्द से जल्द शुरू कीजिएगा।